नमस्ते, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कि ऑडिशन कैसे देते हैं। आखिर हमें ऑडिशन देते वक्त किन किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। हमें बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ऑडिशन जब मैं दूं, या फिर ऑडिशन जब कोई लड़का ऑडिशन देने जाता है, या फिर जो एक्टर्स होते हैं जो ऑडिशन रूम में जाते हैं और जब ऑडिशन देते हैं तो उनके माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि आखिर मैं क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, क्या करूं कि मुझे ये काम मिल जाए। सबसे पहली और ज़रूरी बात, जब कभी आपको ऑडिशन में जाना होता है तो उसके पहले आपको एक स्क्रिप्ट मिलता है। उस स्क्रिप्ट में जो कुछ भी लिखा होता है, सबसे पहली बात कि आप उसे मेमोराइज करें। सारे लाइंस को, जितने भी आपके डायलॉग्स हैं, उसे आप मेमोराइज करें, उसे आप लर्न करें। लर्न करना मतलब ये नहीं कि चलो रट्टा मार लिया, याद हो गया। और आपका जो फोकस है वो सिर्फ डायलॉग के ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि सिर्फ मैंने याद कर लिया, अभी इसे जाके हमें परफॉर्म कर देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली होता क्या है कि जब हम ऑडिशन रूम में जाते हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड में हमेशा ये चलता रहता है, आई हैव टू कंप्लीट दिस टास्क, इट इज नॉट टास्क टू कंप्लीट। ये जो भी सिचुएशन आपके सामने है उसे एक्सेप्ट करना है, उस सिचुएशन में आकर वैसा बिहेव करना है, वैसी बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने डॉक्टर का कैरेक्टर दिया और कहा कि ये समन दिस एंड दिस आर द सिचुएशंस ऑफ द डॉक्टर, और इस डॉक्टर के एक्ट को प्ले करना है, उसमें एक मरीज से डॉक्टर बात कर रहा है, तो आपको उस स्क्रिप्ट को एनालाइज करना है, उस कैरेक्टर को एनालाइज करना है, ये जानने की कोशिश करनी है कि उसके क्या क्या बॉडी लैंग्वेज हो सकते हैं। आपने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा होगा, तो वो डॉक्टर कैसे करते हैं इन रियल, इन जनरल। डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में है तो वो अपने पेशेंट्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो पेश आते हैं, ये हमें जानना जरूरी है। तब हम जाके उस कैरेक्टर को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे, तब उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी लैंग्वेज को दे पाएंगे। यानी जब आप ऑडिशन रूम में जाते हो तो आपको उस कैरेक्टर के बारे में, जिस कैरेक्टर के बारे में आपको दिया गया है, उसके बारे में बैक क्या है, वो कैरेक्टर कौन है, क्या कर रहा है, उसका वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, अगर पढ़ा लिखा है तो कितना पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी। सबसे पहले आपको लाइंस मेमोराइज करना है, और फिर जाके आपको ऑडिशन रूम में जाने से पहले आपको 2 4 10 बार कम से कम आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप उसे बेहतरीन तरीके से पेश कर सको। हम लोग ज्यादा करके क्या कोशिश करते हैं कि डायलॉग्स को लर्न कर लिया, डायलॉग याद हो गया, अभी हमें जाके वो एज इट इज सुना देना है। आपको, आप जो हो रियल एंड ऑनेस्ट आपका होना बहुत जरूरी है। रियलिस्टिक एक्ट जो आप कर रहे हो वो रियल लगना चाहिए, जेन्युइन लगना चाहिए। रियल एंड जेन्युइन यानी जो आप एक्ट कर रहे हो उसमें सच्चाई हो। यानी मैं अगर कोई एक्ट कर रहा हूं तो वो एक्ट की वजह से जो ऑडिशन लेने वाला है वो आपसे कनेक्ट हो। कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आप दर्शक को, आप देखने वाले को कन्विंस कर पाओ, आप उन्हें अपनी बातों को सुनने पर मजबूर कर पाओ, ताकि उनका पूरा अटेंशन आपके ऊपर जाए। और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका एक्ट रियल होगा। अभी रियल कैसे होगा? रियल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब आप कोई एक्ट प्रिपेयर करते हो, जब डायलॉग्स को याद कर लेते हो, मेमोराइज कर लेते हो, तो आप, अगर हम एग्जांपल लें रियल लाइफ में, जब आप कभी
हर कोई इंसान बाइक चलाते हैं, साइकिल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, फिर बाइक का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर आप बाइक चलाते हो तो बाइक चलाते वक्त कभी भी आपका हाथ पैर, अगर पैर आपके ब्रेक पे है, हाथ एक्सेलरेटर पे है और एक क्लच पे है, तो उस वक्त जब ब्रेक लगाना होता है या फिर क्लच दबाना होता है तो आपका माइंड वहां नहीं जाता, आपका हाथ ऑलरेडी वो काम कर चुका होता है, आपका पैर ब्रेक लगा चुका होता है। इट मीन्स जब आप डायलॉग याद कर चुके तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, लेट इट बी हैपन, डोंट ट्राई टू एक्ट। एक्टिंग इज कि हमें एक्ट नहीं करना है, हमें परफॉर्मेंस नहीं देनी है। अगर एज फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं राजा होता तो क्या करता, अगर मैं एक भिखारी होता तो कैसे करता। जस्ट यू हैव टू इमेजिन। जब तक आप रियल एक्ट नहीं करेंगे, जब तक एक्ट में सच्चाई नहीं दिखेगी या पब्लिक को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको काम मिलना, क्योंकि आप उन चीजों को पेश कर रहे हो जो सच में स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जो होता है, जो होने वाला है या फिर जो होगा। तो एक्ट का सच होना या फिर एक्ट का रियल दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी कास्टिंग डायरेक्टर हो, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके आप ऑडिशन दे रहे हो तो कास्टिंग डायरेक्टर ये देखना चाहता है कि आप कितने जेन्युइन हो, कितना कैमरा फ्रेंडली हो, कितना सिचुएशन के साथ आप फ्रेंडली रहते हो। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप उस एक्ट को कितने बेहतरीन तरीके से निभा रहे हो। तो ऑडिशन रूम में जाने से पहले आपको 2 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी भी बार हो कोशिश करें, आप उसे प्रैक्टिस करें, रिहर्सल करें। और देन जब आप परफॉर्म कर रहे हैं उस वक्त आपके माइंड में कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक्टिंग होनी चाहिए। आपको सिर्फ वो जेन्युइनली उस चीज को करना है, दैट्स इट। यानी पहली बात, आपको लाइन को मेमोराइज करना है। जितने भी डायलॉग्स आपको दिए गए हो उसे अच्छे तरीके से आप मेमोराइज करो, आप उसके सीन को समझो, आप उसके कैरेक्टर को एनालाइज करो, सीन को एनालाइज करो, फिर आप उसे एक, सिर्फ आप पुश करो उसे, आप उस कैरेक्टर के अंदर जाओ, उस कैरेक्टर को फील करो और देन डायलॉग्स को बोल दो। सिर्फ आपको टास्क कंप्लीट करने नहीं जाना है, आपको वहां जाके रियल चीजें बतानी है। तो आप सोचेंगे कि आखिर रियल कैसे करें, कैसे करें कि सब इंप्रेस हो जाए। आपको किसी और को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को इंप्रेस करना है। आप खुद के कॉम्पिटिटर हो, आपकी प्रतियोगिता खुद से है। अगर आप किसी एक्ट से अपने आप को 100% सेटिस्फाइड कर पाते हो, देन यू आर एक्टर, यू कैन एक्ट वेल। तो एज फॉर एग्जाम्पल, भगवान न करे किसी की लाइफ में ऐसा हो, बट अगर आपको एक सिचुएशन दिया जाए कि ये सिचुएशन है कि अचानक आपको एक फोन आता है और आप जिसे बहुत ज्यादा चाहते हैं उसका डेथ हो जाता है, और अचानक आपको एक कॉल आता है, उससे पता चलता है कि आपके किसी अपने का देहांत हो गया है, अब वो उस दुनिया में नहीं है, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो हाउ यू एक्ट, मैं एक कोशिश करता हूँ, मे भी अच्छा हो या बुरा। अचानक आपको कॉल आता है तो क्या करेंगे आप? What?
ना, ये एक रियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपको ऐसा फील हुआ। कभी कभी क्या होता है कि हम जब करते हैं एक्ट, तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल वही सेम सिचुएशन, अगर कोई किसी को आपका कॉल आया और आप सेम सिचुएशन में अगर अलग करते हैं तो आपको और देखो व्हाट, कब हुआ, ओ माय गॉड, मतलब ये रिएक्शन कुछ जमा नहीं। आप इस सीन में आप क्या कर रहे हो, आप यू आर ट्राइंग टू एक्ट, आप करने की कोशिश कर रहे हो, आप उन चीजों को फील नहीं कर पा रहे हो। हमें रियल एक्ट चाहिए, किसी भी कास्टिंग डायरेक्टर को रियल चीजें दिखनी चाहिए। अगर आप रियल नहीं कर पा रहे हो, आप सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप, मैं कहूँगा कि आप जब ऐसा रियल नहीं हो पा रहा है तो फिर ऑडिशंस बाय ऑडिशंस, और लोग बोलते हैं कि बहुत सारा स्ट्रगल किया मैंने, 2-4 साल गंवा दिए, लेकिन आपने सही तरीके से ऑडिशंस नहीं दिए, आप सही लोगों से नहीं मिले। तो ऑडिशन के लिए बेसिक चीज़ें यही है कि आप फील करो उन चीज़ों को जो कैरेक्टर आपको मिला है। यही कहना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू लाइक। थैंक यू सो मच।